दिल्ली में कुछ ऐसी विधानसभा सीट भी हैं जिन पर दिल्ली वासियों की गहरी नजर है, जिसमें से एक आती है पड़पड़गंज। अब मुख्य सीट होने का कारण यह है कि यहाँ से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक थे, जो इस बार जंगपुरा शिफ्ट हो गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। और पैराशूट लैंडिंग हुई यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा की, जिन्होंने एक वादा किया है कि हम जो है वो क्षेत्र में एजुकेशन हब बनाएंगे और पड़पड़गंज विधानसभा के लोगों में से किसी को भी के बच्चों को, यानी कि जितने लोग यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्यूशन की फीस देने में 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। ऐसा एजुकेशन हब पड़पड़गंज विधानसभा में बनेगा, ये कहना है अवध ओझा का। तो और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, मेरी पहचान पढ़ाने से है, क्योंकि वो टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस मोटिवेशनल स्पीकर जो यहाँ पर लैंडिंग हुई है, तो उसको कितना स्वीकार कर रहे हैं और कितना तैयार हैं यहाँ के एजुकेशन हब के लिए, कितना तैयार है एजुकेशन हब बनने जा रहा है पड़पड़गंज में, कहा है अवध ओझा ने। जी देखिए, अवध ओझा जी, मैं नहीं जानता कि क्या वादे कर रहे हैं और क्या पूरा करेंगे, लेकिन शिक्षा क्रांतियों को लेके ही बहुत सारे वादे जो थे वो सिसोदिया जी ने भी किए और 12 साल 14 साल वो शिक्षा मंत्री भी रहे। तो जितने वादे उन्होंने शिक्षा के लिए किए थे, जब वो अपने 12 सालों में 14 सालों में अपनी शिक्षा पे किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि एक पैराशूट कैंडिडेट आकर आज इन वादों को, जो 14 साल में दिल्ली में हमारे शिक्षा मंत्री नहीं कर पाए, वो एक नए कैंडिडेट आके वादा करते हैं कि हम एक एजुकेशनल हब इसको पड़पड़गंज विधानसभा को बना देंगे या ऐसा कर देंगे। तो ये तो बेकार की बातें हैं कि जो काम आप 14 सालों में नहीं कर पाए, अब अचानक आपके वादे आ गए कि हम एजुकेशनल हब बना देंगे इसको। तो मुझे नहीं लगता कि इन झूठे वादों पे लोग विश्वास करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के हालात, आप एजुकेशन हब की बात कर रहे हैं, एजुकेशन हब तो बात की बात है, आप यहाँ की नालियों को, यहाँ के सिविल लाइंस को, यहाँ के स्कूलों को, आपने स्कूलों की बिल्डिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को आपने बड़ा तो कर दिया है, लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो स्कूलों के अंदर आज भी टीचर्स की कमी है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बड़ा करके आप ये कहते हो कि हमने शिक्षा में क्रांति की है, तो ये शिक्षा क्रांति नहीं है। शिक्षा क्रांति होनी चाहिए कि जो टीचर्स हैं वो स्कूल में प्रॉपर होने चाहिए। स्कूल में टीचर्स तो प्रॉपर है ही नहीं। आप बिल्डिंग्स, डेस्क, आप ब्लैक बोर्ड को अच्छा बनाकर आप दुनिया को ये दिखा रहे हो कि हमने शिक्षा क्रांति ले आए, हमने दिल्ली में शिक्षा क्रांति लेके आ गए, हमने शिक्षा में बदलाव कर दिया। ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल, आप किसी स्कूल में जाके देख लीजिएगा कि बच्चे जो 8th के बाद 9th में, ठीक है वो पढ़ने में कमज़ोर हो सकते हैं, बिल्कुल कमज़ोर हैं, मैं मानता हूं, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले उन बच्चों की नॉलेज में डाल दिया जाता था कि भाई 9th के बाद आप पत्राचार की तरफ अपना रुख कर दीजिए। अब उन बच्चों को पता ही नहीं होता, वो 9th के बाद पढ़ तो उसी स्कूल में रहे, लेकिन उनको बोर्ड का पेपर देना होता है पत्राचार से, उनको सीधा डाइवर्ट कर दिया पत्राचार की तरफ। अगर फेल होते हैं तो रिकॉर्ड खराब हो पत्राचार का, आप ये दिखा दो जी हमारे तो स्कूल का रिकॉर्ड ऐसा हाई हो गया। आप जिन बच्चों को पढ़ाने की आपने बात की थी कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिन बच्चों जो मतलब शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम उनके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, हम उनको भी पढ़ा रहे हैं। और बीच में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी चलाया था कि संडे वाले दिन जब छुट्टी हुआ करती थी तो इन्होंने एक, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक इन्होंने कॉन्सेप्ट भी चलाया था कि ऐसे बच्चों को स्पेशली एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे कि हम ऐसे बच्चों को भी पढ़ाएंगे, हम स्टार्टिंग से सिलेबस उनको पढ़ाएंगे कि उनके दिमाग में कुछ घुसे। लेकिन 4 दिन रहा वो भी वादा इनका, उसको वो भी खत्म कर दिया इन्होंने। तो ये जो एजुकेशन हब बनाने की बात कर रहे हैं, ये झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अपने इस वादे को ये पूरा कर पाएंगे। पड़पड़गंज विधानसभा का और शिक्षा का एक गहरा नाता है, क्योंकि पहले यहाँ से उप मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा मंत्री बने, और अब एक टीचर जो है वो यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से। तो फिर भी यहाँ की शिक्षा में सुधार नहीं हो पाया। नहीं, देखिए यहाँ की शिक्षा में सुधार कुछ नहीं हुआ है। आज भी बच्चों को स्कूल के अलावा आप विश्वास मानिए कि हज़ारों रुपए ट्यूशन्स के अलग देने पड़ रहे हैं। जो शिक्षा स्कूलों से बच्चों को मिलनी चाहिए वो शिक्षा प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। इसीलिए, क्योंकि मेरे बच्चे भी देखिए सरकारी स्कूल से पढ़े हुए ही हैं। आज मेरा बेटा BCA कंप्लीट कर चुका है और मेरी बेटी BCom ऑनर्स कर रही है। और मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे इस स्कूल प्राइवेट सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं।
ईस्ट विनोद नगर में मेरे दोनों बच्चे पढ़े हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया। मुझे अपने बच्चों को स्कूल के साथ साथ एक्स्ट्रा ट्यूशंस करानी पड़ी। मेरे को 4-4, 5-5 हज़ार रुपए दोनों बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशंस के पैसे निकालने पड़े। तो जब मुझे ट्यूशंस के ही पैसे निकालने हैं तो क्या मुझे सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए स्कूल जाना है? तो आप तो कह तो रहे हैं वो ऐसा एजुकेशन हब बनाएंगे ट्यूशन में फीस के पैसे नहीं लगेंगे। सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो सरकार पहले ये कहा करती थी कि हम प्राइवेट स्कूलों पे पाबंदी लगा के हम सरकारी स्कूलों को प्रायोरिटी देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या प्राइवेट स्कूल बंद हो गए? क्या प्राइवेट स्कूल ने फीस लेनी बंद कर दी है? या प्राइवेट स्कूल ने गरीब लोगों को नोचना बंद कर दिया है? ऐसा हुआ? जब 12 सालों में ऐसा नहीं हुआ तो एक नए प्रतिनिधि आकर इस बात को ये कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो भी अपने वादों को पूरा कर पाएंगे। जिस विधानसभा में हम खड़े हैं यहाँ से वो कूड़े का पहाड़ कितनी दूरी पर है? सर ये पास में ही है, अगर किसी की छत पे आकर खड़े हो जाते हैं तो वो कूड़े का पहाड़ साफ दिखाई देता है। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और जो हवा चल रही है तो यहाँ तक सांस लेने में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो थोड़ा सा बारिश। आप आओगे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पूरी स्मेल जो है ना आपको उठने से पहले नाकों में घुस जाएगी। अच्छा हाँ, और इतनी व्यवस्था यहाँ खराब है। हाँ। उस गंदगी के मामले में तो पूछो मत ही। ये जितना भी ये नाला जा रहा है हर 6 महीने के बाद में सरकार इसको सफाई करवाती थी, पूरी सील्ड निकाल के बाहर फेंक देती थी। जब से इनकी सरकार आई है इसमें और तो और कभी इसमें से 10 ग्राम कूड़ा ही बाहर निकाल के नहीं रखा गया है। अभी आप देखोगे कम से कम 3 महीने हो से वो कूड़ा पड़ा हुआ है, ऊपर से निकाल के पेशाब घर के पास डाल गए। अगर आप वॉशरूम जाओगे ना तो आपको स्मेल जो है ना दिमाग खराब कर देगी। और इन्होंने करा कुछ नहीं है। इनको तो डर इस बात का है कि सीट तो हमारी जा रही है, ऐसा ना हो कि ये सारे के सारे जेल में होंगे और चक्की पीसेंगे। मनीष सिसोदिया हो गया, यहाँ से 3 दफा विधायक रह गया, इसने कुछ भी नहीं करा, आके दौरा भी नहीं करा इधर। 3 बार विधायक रहे यहाँ? 3 दफा विधायक रहे यहाँ। और उसके बाद आप जाना सीट क्यों छोड़नी पड़ी? भाग गए डर के मारे भाग गए, क्यों करा कुछ नहीं था। जनता को क्या जवाब देंगे बीच में जाके? ये लोग तो शिफ्ट हो गए जाके सीट चेंज करके अवध ओझा को इन्होंने उतार दिया आके। अब वो कह रहे कि 40 बच्चे हमने अपने शिक्षा के लिए जोड़ दीजिए, इनको मैं पढ़ाऊंगा। अरे इसी टाइम चुनाव के टाइम में ही आता तुम्हें ये ध्यान कि अब ये पढ़ाऊंगा। सिर्फ इनको क्या है कि सीट निकालने के चक्कर में झूठ सच आचा पाचा जो भी होता है सब बोलते हैं ये लोग। अभी सब बोल रहे हैं। हाँ, सब सड़क चुनावी हाँ चुनावी जुलवे हैं ये दे रहे हैं, इनमें कोई वो नहीं है। अब 2100 रुपए का इन्होंने महिलाओं को कह दिया देने के लिए। अब ये क्या देंगे क्या नहीं देंगे? अभी सुना है कि पंजाब में तो इन्होंने वादा करा था, 2.5-3 साल की सरकार हो रही है, इन्होंने 1000 रुपए का किसी को नहीं दिया। जिसमें कुछ लेडीज है पंजाब से भी यहाँ पे आई थी, इसका धरना प्रदर्शन भी हुआ था यहाँ के। तो ये सब चुनाव का माहौल बनाने के लिए कि किसी तरह से हम जीत जाए। इनको सिर्फ घमंड इस बात का है कि जैसे आंधी चली थी हमारी, उसमें सरकार बना ले गई है, पब्लिक को गुमराह कर दिया। पब्लिक इतनी सीधी सादी है कि जरा सी प्याज महंगी हो जाती है तो चुनाव के टाइम में क्या प्याज महंगी होगी, सरकार गिर गई। पहले भाजपा के साथ भी यही हुआ था। अरे प्याज तो आज नहीं तो सस्ती मद्दी होती रहती है। अभी 60 रुपए किलो प्याज चल रही थी, अब 20 रुपए किलो आ गई प्याज। टमाटर 500 रुपए धड़ी बिक रहा था, 125 रुपए किलो बिक रहा था। आज 40 रुपए जो है 5 किलो ले लो, 60 रुपए का 5 किलो ले लो। तो इन चीज़ों पर जनता ध्यान जा रही है। कुछ महिलाएं ऐसी 2100 रुपए के चक्कर में अपना आधार ले लेके जा रही है वहाँ पे, उनके अकाउंट में से पैसे सुना है कि गायब हो रहे हैं। किसका चांसेस लग रहे हैं यहाँ से विधानसभा में जीतने की बात करें तो किस कौन ज्यादा मजबूत? देखो जी, भाजपा दम खम से आएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। ये सीट किसकी निकल रही है? आप सीट आएगी रवि नेगी ले जाएगा सीट यहाँ। अच्छा, भाजपा के प्रत्याशी? हाँ, रवि नेगी। बता रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस से भी टक्कर बहुत। हाँ, कांग्रेस भी, वो विधायक भी रहे हैं, 2 दफे के निगम पार्षद भी रहे हैं यहाँ पे। जो भी है टक्कर उन्हीं में रहेगी। अच्छा हाँ, दिल्ली में सरकार बनेगी तो भाजपा की बनेगी। दिल्ली में सरकार भाजपा की बनेगी बिल्कुल 101%। 101% लग रहा है बिल्कुल। और भैया आगे आ जाओ आप जरा, क्या नाम हुआ? रंजीत नाम है भैया। रंजीत जी, क्या लग रहा है इस बार इस विधानसभा का क्या? मनीष सिसोदिया ने वादे बहुत अच्छे से करे थे, सबको निभा दिया। वादे भी बहुत अच्छे वादे करे उन्होंने, पूछो मत, ऐसे निभा दिया सब कुछ। सारे वादे करने के बाद तभी तो भाग्य जन पूरा ही रहो। और अब भी आवे जो खड़ा करता हम तो जानते नहीं कौन है कौन ही है।
अवध ओझा को हम नहीं जानते कौन है, मैंने ऐसा देखा भी नहीं आज तक। तो मैंने यूट्यूब पे भाई छाए हुए हैं पूरे। तो भाई साहब सोशल मीडिया में छाए हुए, जहाँ कम से कम गली में रोड मारने तो आए। देखे तो आप वजह कौन है, उन्होंने नया चेहरा उतार दिया उन्होंने। पहले मनीष सिसोदिया उतरे हुए थे, वो चले गए जंगपुरा, यहाँ पे झूठे वादे करके वहाँ झूठे वादे करेंगे। जंगपुरा में क्या ऐसा हो जाएगा? वही जो बातें यहाँ करी थी, झूठी बातें जो यहाँ पे करी है, और वहाँ पे यहाँ जाके वहाँ पे बोलेंगे लोग। अच्छा, ये आज ये कर देंगे, 2100 रुपये फ्री दे रहे हैं। अरे लेडीज से जा रही है, 2100 रुपये फ्री दे रहे हो आप लोग, बिजली का पानी। लोग तो कह रहे हैं कि अवध ओझा बहुत बड़ा नाम है, जो है निकाल ले जाएंगे सीट को। अरे बस कहने वाली बात है, बस पूछो मत, कोई लेके नहीं जाएगा सीट, भाजपा लेके जाएगी। और कोई काम करे, सबको मौका दे दिया हम लोगों ने आज। ऑनलाइन वालों को वोट नहीं मिलने वाला है, ऑफलाइन वालों को मिलेगा। नहीं भैया सही बताऊं, को जो काम करेगा उसको तो देंगे कम से कम। कौन लग रहा है यहाँ से मजबूती में? भाजपा ही है भैया हमारे तो। अच्छा, रवि नेगी ताकत का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, रवि नेगी जी, और यहाँ से अनिल चौधरी जी भी खड़े हैं कांग्रेस से। हाँ जी, हाँ जी, उनका भी हो चांस। अच्छा, टक्कर उन दोनों की है। हाँ जी, आम आदमी पार्टी जो है वो टक्कर में नहीं? नहीं है जी, है ही नहीं। आम आदमी नहीं, अच्छा, नहीं है, आम आंटी है ही नहीं भाई साहब। कांग्रेस और बीजेपी। मतलब अवध ओझा का यहाँ से करियर शुरू होगा कि खत्म होगा यहाँ? आप देख लेना, ऊपर ही ऊपर बैठा हुआ भगवान, देखते हैं किसी 2100 रुपया वादा कर देते हैं, इलेक्शन से पहले करते हैं। हाँ, जब इलेक्शन आता तभी करते हैं, इलेक्शन से पहले क्यों वो करते हैं तो अवध ओझा कह रहे हैं एजुकेशन हब बनाएंगे यहाँ। सब बन गया भाई साहब, क्या करें आप। शिक्षा मंत्री रहे वो, अभी क्या कर पाए? कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ भी नहीं करा। चलेगा तभी जंगपुरा चलेगा ना सीट। अब पता यहाँ कोई वोट देगा नहीं, झूठे वादे जितने करने तो कर लिए। अब कौन देगा वोट? जंगपुरा में कौन वोट देगा? वही जो होंगे बेचारे। 2100 रुपये लेडी से देगी वजह, आप ये खाली पुछलाते हैं और कुछ नहीं करते। 2100 रुपये चाहिए तो चाहिए बस, खाली गलती से ले लेते 2100 रुपये, लेने के बाद बस वही झूठे वादे यहाँ पे भी करके गए थे। और बिल बोलते जीरो बिल आ रहा, कुछ नहीं आता जी। बिल देख लो आप हमारा कितना कितना आता है। कहाँ बिल 5-5 हज़ार रुपये बिल आता है महीने का। वो तो सर्दी चल रही है तो आ रहा 17-17 हज़ार रुपये बिल आता है। 17,000 बिल आया आपका? बताओ। इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। एक बार घाट की तरफ थोड़ा सा चलेंगे ना, एक मिनट दिलवा दूंगा। इधर आ जाओ भैया। ये आपको मैं लास्ट अभी मेरा मैसेज, अमन मल्होत्रा जी, मैं अपने लास्ट आपको बिल ही दिखा देता हूँ। अभी मेरे पे मैसेज आए हैं, ये देखिए 17,000। ये कब से कब तक का बिल है? ये मेरा इसी मंथ का एक महीने का जी। लास्ट 17,000 रुपये का बिल। 21,503। ये भी ड्यू है। ये मेरी ये 90 रुपये। 1590 भी है। फ्लैट्स है ना हमारे, तो उसमें अच्छा जो मेरे सिर्फ शॉप का बिल बता रहा ये हूँ। देखिए, आप शॉप की बात करेंगे, जरा जूम कर लीजिए। ये जो है 21,530 रुपये का बिल है, 15 जनवरी तक का ये ड्यू है। तो ये बिजली आपको इसलिए नहीं मिल रही है, आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब? ज़्यादा नहीं, कमर्शियल है ना, कमर्शियल को लूट रखा है। पहले हमारा कमर्शियल लाइसेंस बनते थे, हाँ। 200 रुपये हमारा रिन्यू होता था। हाँ। जो हमारा घाट के भी लाइसेंस होते थे 200 रुपये में रिन्यू होता था। अब 11,000 रुपये में रिन्यू हो रहा है वो। अच्छा, पहले वो लाइसेंस के हम सिर्फ 200 रुपये पे करते थे। 200 रुपये जाते थे, रिन्यू करते थे, एमसीडी ऑफिस जाते थे, 200 रुपये रिन्यू फीस लगती थी। अगर आपको दोबारा करना है तो 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगती थी। अब 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस है, 11,000 टोटल। अब 2000 कितना कमाल कर पाएंगे इस विधानसभा में? हम तो जानते ही नहीं है, सिर्फ उसी में देखा हमने तो, ऑनलाइन मोबाइल में देखा है। यहाँ हमारे पास आए ही नहीं अभी तक। अच्छा, आप नेगी आ गए, अनिल चौधरी आ गए, सब आए, लेकिन उनको तो कोई जानता ही नहीं। यहाँ पे अभी अवध ओझा परसों कल एक रैली निकली थी, मेरे ख्याल से उनकी वाइफ आई है, कौन आया है, ओझा जी तो अभी तक दिखे ही नहीं यहाँ पे। कोई है कौन? ओझा जी को देखा ही नहीं है? नहीं देखा। सेलिब्रिटी है भाई। सेलिब्रिटी वो है ना, वो ऑनलाइन है, जैसे खान सर है वो सेलिब्रिटी है। अब वो तो ये भी है, लेकिन यहाँ थोड़ी कोई जानता है। यहाँ का हमारे पास आएंगे, यहाँ जान देना, यहाँ पे और कौन जानता है। हमने कभी वीडियो में, रील्स में देखा हुआ है, वो ये मोटिवेशंस के लिए देखी है तो उनको जानते हैं। वैसे वैसे किसी हमारे डैड या किसी से, यहाँ से किसी से भी पूछ लो आप, रात चलते हुए किसी को नहीं जानते। काम करने की बात करो तो ना। कहते हैं कि दिल्ली में, वो एक पॉडकास्ट में कह रहे थे पैसा कमाना बहुत जरूरी है, इतना पैसा कमाओ मेट्रो के आगे फेंक दो। सही कह रहे हो, मतलब सही कह रहा हूँ। दिल्ली में कमान कह रहे लोग लूटेंगे तुम्हारी तारीफ। तो 2100 रुपये देंगे ना सबको, तो सब लूटेंगे। 2100 रुपये पंजाब में भी देगा। पंजाब में दे के आए 1,000 रुपये, अब यहाँ पे दे रहे हैं 2100। फिर क्या पता अगले इलेक्शन में 21,000 कर दें, इनको कुछ पता थोड़ी है। अवध ओझा सर कहते हैं, आगे आ जाइए। अवध ओझा सर कहते हैं कि दिल्ली के पैसा कमाना इतना जरूरी है, दिल्ली के स्टेशन से पैसा फेंको, लोग लूटने आ जाएंगे पब्लिक। सही बात है। मैं राहुल भाई, आपको अभी ये मेरे पीछे आप दिखाए थोड़ा सा कैमरा, ये धोबी घाट है। और यहाँ पर इस धोबी घाट में सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी चलती है। ठीक है। इस बार जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं वो भी आम आदमी पार्टी से हैं, और पिछले 12 सालों से हमारे जो विधायक हैं वो भी आम आदमी पार्टी से हैं, और दिल्ली में सरकार भी जो है वो भी आम आदमी पार्टी की है। ठीक है, में भी तो आम आदमी पार्टी। बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं अभी अंदर आपको जाके अगर इस धोबी घाट के हालात दिखाऊं ना, यहाँ इतनी समस्याओं से धोबी घाट के लोग घिरे हुए हैं कि अंदर मशीनें लगी हुई हैं,
पानी की इनको समस्या है। हमारे विधायक साहब ने अभी पीछे जब यहाँ पे पानी काट दिया गया था तो हमारे विधायक साहब ने इन धोबी घाट वालों को खुद एक वादा किया था कि मैं आपको यहाँ पे बोरिंग लगा के दूंगा, ठीक है, लेकिन उस वादे से भी मुकर गए वो। मतलब जिन लोगों के शिक्षा मंत्री साहब, यहाँ के विधायक और उस वक्त के यहाँ पर रहे हुए डिप्टी सीएम साहब अपने वादे से मुकर जाते हैं, तो एक नए प्रत्याशी पे यहाँ के लोग कैसे विश्वास करें? जिनको 12 साल हमने यहाँ पे पूरा बहुमत दिया, प्यार दिया, जब 12 साल में वो अपने वादों को नहीं पूरा कर पाए तो हम एक नए प्रत्याशी जिसको हम जानते भी नहीं हैं उन पे हम कैसे विश्वास करें? बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी, क्या लग रहा है इस बार अवध ओझा पे दाव लगेगा कि नहीं लगेगा? अब देखो भाई साहब, मुश्किल ही लग रहा है। मैं तो कोई वहाँ पे कोई जान ही नहीं रहा, उन्हें ना आ रहा कोई जा रहा। अवध ओझा को नहीं जान रहे हैं? हम कहाँ जानते भाई साहब, अच्छा, तो पहली बार देखा ना। हम तो यूट्यूब चलाते, जब तो ये चलाते फोन। अच्छा, छोटा फोन चलाते हैं, हम नहीं देखते, वही तो नेट चलाते ही नहीं, तो हम क्या जाने। अच्छा, आगे अब टक्कर तो इन दोनों की है, कांग्रेस और बीजेपी की। अच्छा, यहाँ से आउट ऑफ वो है, हाँ दोनों की, हाँ बस वो तो हटा ही आम आदमी दो। पार्टी यहाँ टक्कर में ही नहीं है। नहीं, टक्कर में ही नहीं है यहाँ से, कुछ करा ही नहीं। हमने तो इतनी एप्लीकेशन दी अपने घाट वगैरह की, कुछ भी नहीं करा। ओझा जी कह रहे हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, कहने का लोगों का काम है कहना, जीतेंगे तो हम ही। चलो अच्छी बात है, जीते तो अच्छी बात है। हाँ, और तो पढ़े लिखे बच्चे उनको जानते होंगे भाई, हम लोगों को तो चेहरा देखें तभी जान सकता हूँ। अच्छा, तो मतलब पता ही नहीं है कि अवध ओझा कौन है? ना मिलने नहीं आए, वोट मांगने? ना, अभी तक नहीं आए अभी तक। अच्छा, आ जाएंगे तो आ जाएंगे तो हम भी स्वागत कर लेंगे उनका। स्वागत करने में क्या जा रहा? वोट भी डाल देंगे? नहीं, मुश्किल है। वोट किस तरफ मन है? हमारा तो बीजेपी को जाता है। बीजेपी को जाता है। विधायक तो नहीं बना अभी तक बीजेपी का यहाँ? अरे भाई, विधायक नहीं बना अभी तक, देखा इनको ना, तो बीजेपी को ही जाता है मन भाई, बीजेपी को ही मन जाता है ना। अभी तक देख लिया ना, तो अब तो बदलना ही पड़ेगा मन। इस बार मन बदल रहा है? हाँ हाँ, तो मन किस तरफ रुख कर रहा है? बीजेपी की तरफ जाएगा। बीजेपी की तरफ जाएगा। तो लग रहा है बीजेपी कुछ विकास कर पाएगी यहाँ दिल्ली में? अब दिखेगा तो तभी पता चलेगा, देखते हैं उन्हें। केजरीवाल तो कहते हैं कि किया था भाई, हाँ। यहाँ पे जब लाल बिहारी तिवारी जी थे हमारा घाट के नया घाट बनवाए थे उन्होंने, सांसद। आप यहीं के निवासी हैं? क्या नाम है आपका? लोनिंग अरे नाम बता दो यार। कोई बात नहीं। अरे यार, कैसे आदमी आप? भैया क्या नाम तुम्हारा? शोभित है। शोभित जी, क्या यहीं के निवासी हैं आप? हाँ जी, पड़गंज के? हाँ जी। क्या करते हैं? मैं ड्यूटी करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में पड़पड़गंज में कौन किसका विजय काट पटाखा लहराएगा? मैं रवि नेगी जी के वहाँ पे जाके पता करके आया हूँ एक दो लोगों से कि वो बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं अपने यहाँ निवासी लोग के लिए, क्योंकि एक दो लोग उनको जानते हैं अच्छे से। मैंने एक दो लोगों से पता करा, अपने ऑफिस के लोगों से, बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं और अपने आसपास जितना भी क्षेत्र है सबके बारे में अच्छा कार्य और काम, और लोगों की जितनी भी वहाँ पे गलत काम होता है सबको सुधार रहे हैं वो। अगर यहाँ पे आते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी उनके लिए, हम लोग के जितने हम लोग हैं। अच्छा, हाँ। और अवध ओझा को नहीं जानते हो आप? अवध ओझा तो यूट्यूबर था, राजनीति के चक्कर में बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, वो यहाँ की तरफ भाग के आए। क्यों? जब उन्होंने बच्चों की तरफ भविष्य नहीं देखा तो हम लोगों के लिए क्या करेंगे वो, बताइए। हाँ, बिल्कुल भी। कह रहे हैं कि आप ही के लिए आए हैं, यहाँ पर एजुकेशन हब बनाएंगे अरे विधानसभा में। जब वो यूट्यूब पे बच्चों को छोड़ के आ गए, जो बच्चे बेचारे क्लास ले रहे थे, बिल्कुल जान नहीं रहे उनको, अवध ओझा जी को। मैं खुद उनको क्लास लेता था उनसे, यूट्यूब पे उनकी कोचिंग वगैरह देखता था, लेकिन हाँ, लेकिन वो तो अब तो साक्षात आ जाएंगे, विधायक हो जाएंगे यहाँ से। अरे ऐसे लोगों का क्या काम है, जब जो आगे लोगों को जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा और राजनीति दल में आ गए, एक भी बारी हम लोग से मिलने नहीं आए ना जानना है। और रवि नेगी जी जो हैं अभी कम से कम 7-8 बारी आ गए, हम लोगों से हमारे बारे में पूछा, मदद क्या मदद चाहिए आप लोगों को, कोई दुख सुख में सब साथ में। अभी किसी की डेथ हुई है, देख लो, रैली चल रही थी और सब छोड़ के हमारे बीच में आके खड़े होके मिल के गए, सबके दुख में साथ रहते हैं। और हमारा ये काम है जो कि यहाँ भी आके सबकी मदद के बारे में पूछ के गए, और अगर वो जीतते हैं तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। अच्छा, हाँ जी। अवध ओझा को तो लग रहा है कि हम यहाँ से चुनाव जीत गए। ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, 0% है। जनता इस बार चाहेगी कि हमें ही चुनाव लड़ाएं और समय चुनाव जिताएं। अरे नहीं जीत सकते वो, जब वो एक भी बारी देखने नहीं आए और बस जहाँ उनको लोग जान रहे हैं उन्हीं के साथ घूम रहे हैं बस, और किसी को नहीं जान रहे हो। हाँ, और यहाँ पे जो है 100% बीजेपी आएगी। रवि नेगी जी का जो स्वभाव है और जो लोगों को एक डर का माहौल रहता था, जो उनके जहाँ पे वो निगम पार्षद रह चुके हैं, वहाँ सब उन्होंने सुधार दिया है।
और एक रात चीज बताइए, पड़पड़गंज विधानसभा में रहते हैं ना, हाँ जी ऐसी कौन कौन सी समस्या हैं जो पिछले 10-12 साल से रही और आज तक हैं? एक तो सीवर की जो लाइन है, जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके घर के आगे पूरा सीवर का पानी रहता है। अच्छा। और अभी तक आज से कम 1-1.5 साल हो गए, अगर हम लोग एमएलए ऑफिस जाते हैं वो लोग बोलते हैं हम नहीं करेंगे, वो लोग बोलते हैं हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं अपने ऑफिस से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कॉल करवाई है डायरेक्ट, जब जाके काम हुआ है वो भी बहुत मशक्कत से काम हुआ है, जो कि काम हो नहीं पा रहा था बिल्कुल। जब मैंने अपने ऑफिसरों से बोला, जब उन्होंने काम करवाया जाके, अच्छा। ये काम हो नहीं पा रहा था, अभी भी क्लियर नहीं हुआ, वो टेम्परेरी काम करके दसियों साल से एक ही समस्या बनी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ का समाधान नहीं हो पाया। नहीं, और बोलते हैं पानी बिजली फ्री देंगे। मेरा तो यहाँ का भी बिजली का बिल आता है और घर का भी बिजली का बिल आता है, कोई यूनिट फ्री नहीं है। डाल दिया हाँ जी। हमारा 70-70 हजार रुपये आता है, सब कमर्शियल पे डाल दिया। हमारा पहले आता था 20-25 हजार रुपये, 60-60 हजार रुपये बिल आ रहा। मतलब वो तो क्लियर साफ दिखाई है कि लोगों को देने के लिए हाँ, पर डबल कर दिया। डबल कर दिया, हमारा बहुत बिल आ रहा। पहले इतना नहीं आता था, पहले मतलब 20 या 25 हजार, अब सीधा 60 हजार, 70 हजार। मेरे एक बंदे का नहीं, सबका यही आ रहा है। इसमें 40 जने काम करते, सबका यही आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। ये नहीं कि एक पूरे घाट का ही आ रहा है, एक बंदे का इतना आ रहा है। जी क्या? अच्छा हाँ जी बताइए। फाइनली जो है आप लोगों ने मन बना लिया है? हाँ जी बीजेपी की। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश नाम है। क्या लग रहा है आपको इस बार पड़पड़गंज विधानसभा? पड़पड़गंज विधानसभा से क्या पूरी दिल्ली में बीजेपी सरकार आएगी और आम आदमी पार्टी कहीं सरकार कोई नहीं आएगी, क्योंकि पिछले 10 सालों में कुछ काम नहीं किया, खाली उन्होंने बातें करी और कुछ नहीं। हम इतना बिजली पानी हर चीज़ से परेशान है, सड़कों पे सीवर पानी बह रहा है, गलियों में बह रहा है, सब चीज़ से परेशान है। गंदा पानी इतना पूछो मत ही, ना कोई विधायक ना कोई निगम पार्षद कोई झाँकने नहीं आता, कोई देखने नहीं आता। अच्छा। हाँ जी, 10 इस बार जनता की नाराजगी बाहर आएगी वोट से? पूरे वोट से बाहर आएगी जी। हमारा आगे वोट देने का, वोट देंगे बीजेपी को। ये विधानसभा से। हाँ जी, हमारी विधानसभा। अच्छा चलिए, गले में समस्या है। जी जी। तो इस बार अवध ओझा का चांस नहीं लग रहा है? नहीं, कोई आबाद हो जाएगा चांस नहीं है, सीधा सिर्फ बीजेपी, और यहाँ से रवि नेगी जीतेंगे और पूरी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी बहुत अच्छे से। देखिए, ये जो है पड़पड़गंज विधानसभा है, काफी इंपॉर्टेंट विधानसभा है। 3 बार से यहाँ के विधायक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया। इस बार अवध ओझा ने यहाँ पर एंट्री ली है, लेकिन जिस तरह से लोगों की बातें सुन रहे हैं उस तरह से लग रहा है कि अभी अवध ओझा का विधायक बनने में सफ़र अभी लंबा है। शायद इस बार, शायद मैं बोल रहा हूं क्योंकि ध्यान रखिएगा कि शायद इस बार जिस पब्लिक को जिस तरह से बात कर रहे हैं इस बार उनकी राह आसान नहीं है विधायक बनने की, यानी राजनीतिक करियर की शुरुआत शायद सही समय पर नहीं हुई है। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे हैं शानू।